हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं रूमर मिल के अंदर 92nd एपिसोड है ये। जल्दी हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कल हमने 15 चीज़ों के बारे में बात करी थी। वो हमारा लॉन्गेस्ट एपिसोड था, 27 मिनट्स का। मैंने कभी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया। इतने लंबे लंबे तो मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, बट वो बातें करते करते गप लगती रहती है। अभी मुझे नहीं पता है कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर बार कमिटमेंट देता हूँ कि 30 सेकंड का होगा या 1 मिनट में एक चीज़ कवर कर लेंगे, लेकिन जज्बात से जज्बात निकलते रहते और आपको अच्छे भी लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आप मन से चीज़ें बनाते हो वो ज़्यादातर क्यों नहीं जा रही हैं आगे। तो एक यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि आप जितने ज़्यादा किसी भी वीडियो को सेव करके रखते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, देखना एक अलग बात होती है। ये सब एक्टिविटीज़ से भी गूगल और यूट्यूब को थोड़ा इंडिकेशन जाता है कि ये वीडियो या फिर जो इसके अंदर बोला गया है उसके अंदर कुछ दमखम है। तो फिर एल्गोरिदम को बीट करने का तो यही तरीका है। इफ़ यू लाइकिंग इट ओनली देन प्लीज़ शेयर, लाइक और बुक मार्क, जैसे भी आप करना चाहते हो इसको कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग तो मूवी शूवी का एक जो पॉजिटिव एंडेवर है, पॉजिटिविटी जिंदा है, वो चलती चली जाए। पॉजिटिविटी नॉट ओनली फॉर सिनेमा, जस्ट फॉर हैप्पीनेस, एंड ऑल इंडियन शुड बी हैप्पी यार। तो फर्स्ट नंबर पे जो न्यूज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये र्यूमर ही है, ये सुबह शुरू हुआ, शाम तक डाइल्यूट भी हो गया। रणवीर सिंह का प्रोडक्शन हाउस बन रहा है और अश्वत्थामा जो बड़े सारे लोगों के साथ बनने वाली थी पहले, किसके साथ बनने वाली थी, विकी कौशल के साथ बनने वाली थी, फिर आई थिंक शाहिद कपूर के साथ बनने वाली थी, फिर रणवीर सिंह के साथ बनने वाली थी, फिर वो डाइल्यूट हो गई। पैसे नहीं मिले, आदित्य धर इसको बनाने वाले थे। अब क्योंकि आदित्य धर उनकी एक और मूवी भी बना रहे हैं उनके साथ, तो ऐसा लगना शुरू हो गया धुरंधर तो कि भाई अब आपस में हैंडशेक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। जबकि इनके स्पोक्स पर्सन ने शाम तक आते आते बोल दिया, भैया थांबा, इससे पहले ही न्यूज़ बड़ी बन जाए। कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं आ रहा, कोई मैं ऐसा कोई मल्टीपल पिक्चरें नहीं अनाउंस कर रहा, कुछ नहीं है ऐसा। रणवीर सिंह जो है ही इज फोकस्ड ऑन हिज वर्क, और अभी कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं आ रहा है। तो आई थिंक अच्छी बात है कि जो र्यूमर्स आते आते फिर अलग अलग बातें निकलनी शुरू हो जाती है कि भी वो अटली सिक्स सलमान खान के साथ बन रही है कि नहीं बन रही है, फिर वो खाम करके गलत फहमी हो जाती है, मूवी के साथ नेगेटिविटी हो जाती है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये अगर अभी के अभी नेगेट कर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने एक ट्रेलर देखा, सेकंड नंबर की बात करें तो डब्बा काटल, इसके अंदर शबाना आजमी, गजराज राव हैं, ज्योतिका हैं, और भी नए नए आर्टिस्ट हैं। अच्छा लगा मुझे ये। और काफ़ी हद तक ऐसा इंटेंस ड्रामा दिखा जिसके अंदर कुछ और खुद बोलते भी हैं कहीं ना कहीं। इनको नार्कोस, इंडियन नार्कोस वर्जन इसके अंदर बनाया गया, जिसके अंदर नए नए तरीके होंगे कि किस तरीके से ड्रग्स को सप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर अब अलग एंगल ये ज़रूर है कि इसके अंदर आपको एक कोई मेडिकल फैटर्निटी के अंदर भी जाता हुआ नज़र आएगा कि कोई दवाइयाँ बनाने वाले, ये सब बनाने वाले जो कई बार गलत रास्ते निकल जाते हैं, तो वो। तीसरे नंबर में हम ये पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है। देखो, हम ये बोलते हैं कि आवाज़ उठाने के लिए कुछ ही फ्री मीडियम्स रह गए, अदरवाइज जितना भी मीडिया है दैट इज़ प्रैक्टिकली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट टुडे। तो गवर्नमेंट DD1 DD2 तो चलाता ही था, बाकी आप समझ लीजिए DD100 तक जितने भी चैनल्स हैं आज के डेट के अंदर, वो जो सेठ साहब चलाते हैं, वो सेठ साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के जेब के अंदर हैं आज के डेट के अंदर। तो ये बिल्कुल ही कंट्रोल्ड मीडिया हमारे तक पहुंचता है। कुछ कुछ चीज़ें यूट्यूब के अंदर एक्सपोज हो जाती हैं, या फिर आप ट्विटर बोल सकते हैं, इधर उधर बोल सकते हैं, तो आपकी जो आवाज़ है वो कंट्रोल होने वाली है। क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया की जो केस है उसको एक बेंचमार्क रूलिंग केस बनाया जा रहा है, और बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दैट नाउ इट इज़ टाइम टू पुट इन सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। अब ये क्या होंगी, क्या पैनल बनेगा, क्या इसके अंदर आ जाएगा, तो टाइम बताएगा। लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वो ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो ये बिल लाना चाह रहे थे कि जिससे ये जो सब कुछ ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ये शायद आ जाएगा। अब चीज़ तो ये है कि ये बिल कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा, कि अगर ऐसी अनशन बातें ही करनी है रणवीर अलाहाबादिया टाइप की, तो वो तो जेनुइनली रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, तो सभी मानते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें भी इसके लपेटे में आ जाएंगी, तो ये जो लपेटे में आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि हम चाइना बन जाएंगे, जहाँ पर मीडिया सब कुछ ही गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होता है। कुछ भी नहीं आप बोल सकते, आप सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर कैसन चलेगा, तो पता नहीं भाई मेरे को। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? तो प्लीज़ आप जैसे ही आप ये वाला सेक्शन तक पहुंचो वीडियो के अंदर, कमेंट इमीडिएट बेसिस पे कर लेना, वीडियो को रोक के भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। फोर्थ नंबर पे सिकंदर की लीथल लपेट कर दी है।
नेगेटिविटी करने वाले के टाइप के, जिनकी ऑब्वियसली सलमान खान के साथ नहीं बनती, उनके खुद के थोड़े से यूट्यूब के ऊपर भी चैनल हैं, और उसके बाद उनके टिक मार्क लगे हुए ट्विटर एक्स के ऊपर भी चैनल हैं जो ये सीधा बोल देते हैं बुढ़ाऊ और ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं। आज जो रिलीज़ हुआ वो सिर्फ एक म्यूज़िक के साथ एक पोस्टर रिलीज़ हुआ, और जितने भी क्रिटिक थे उन्होंने बोला कि भाई 27 फरवरी इसका टीज़र आएगा। और ये जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, स्ट्रेट अवे लुकिंग इनटू द कैमरा, और एक ऐसे कुछ एक चाकू जैसी चीज़ जा रही है जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सलमान खान। एंड बट ही इज़ लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आई ऑफ द दुश्मन, सो टू से, एंड दुश्मन इज़ द कैमरा इन दिस केस। और वो डुअल शेड्स के अंदर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर देखा था तो वो भी बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर नेगेटिविटी करने वाली कोई बात तो थी नहीं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात करूं, कि जब मेरे पास एक एसेट आ गया सिकंदर का, जब मैं टीज़र देखता हूँ काफ़ी इंप्रेसिव लगा, लोगों ने डायलॉग की बहुत तारीफ़ करी, बस मेरे मुड़ने की देर है, वैसे वाली जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी रेलेवेंट थे कॉन्टेक्चुअली। और उसके बाद जो लुक एंड फील थी वो सब ठीक था। एक जो वो शॉट गन लोड करने का घुटने से जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज लग रहा था। अब क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट लेके आ रहे हो तो आपको कुछ एक अलग डायमेंशन देनी थी। आपको याद होगा कि टीज़र आने से पहले उनके पास एक और पोस्टर था जिसके अंदर उन्होंने भाला पकड़ा हुआ था। वो फिर भी कुछ एक नया लेवल का था, सूटेड बूटेड लेकिन भाला। साथ ही साथ में जब ये पोस्टर आया तो एक बिहाइंड द सीन ऑफ पोस्टर और सलमान खान ही रिलीज़ हो गया, वो ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो लोगों ने थोड़ा सा हेट फैलाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा अर्ली, हम ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में अंदर। ये ऐसे ही इंटरमीडिएट एक पोस्टर आ गया जिसको लेके खामखा के दिमाग लगा रहे हैं। 27 वुड बी दैट डे, 27 व्हेन यू शुड रियली ईदर लव इट और क्रिटिसाइज द एसेट। तो मैं दोनों पक्ष रख दिए कि एक कुछ अलग साइड आना चाहिए था, अगर आ रहा था तो जो लुक भी थी वो भी बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए थी, कुछ अलग होता हुआ नज़र आता, या फिर पोस्टर के अंदर ही कहीं ना कहीं आप डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इस दिन टीजर आ रहा है। क्योंकि मेकर्स ने और सलमान खान ने ये नहीं लिखा कि 27 फरवरी को टीजर आ रहा है, ये सारे के सारे जो क्रिटिक्स हैं, तरन आदर्श वगैरह, इन्होंने मेंशन कर दिया। तो ये लोगों को तब क्लैरिटी आई कि 27 की अनाउंसमेंट के लिए ये पोस्टर रिलीज हुआ। एनीवेज आगे चलते हैं। पुष्पा का आप लोग बोल रहे थे कि 2 का क्या हुआ। 1871 मेकर्स ने निकाल दिया कि हमारे 1871 हो गए। ये एग्जैक्टली 100-150 करोड़ रुपए आगे है फिगर जो ट्रेड के पास है। उनके पास 1750 के आसपास की फिगर है। कईयों के पास तो 1700 की भी नहीं है, वो 1700 मान रहे हैं। बट जो भी है, पुष्पा के मेकर्स के हिसाब से ये 1871 है। इससे टेक्निकली सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग पिक्चर बन जाती है। इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग जो है वो 2000 क्रॉस करके 2020 के आसपास, 2018 के आसपास दंगल है। छठे नंबर पे मैंने एक गाना सुना, और मैंने कल आपको इसके बारे में जब बताया था, महाकाल चलो, ये अक्षय कुमार ने खुद ही सिंग कर लिया है। तो मेरे को लगा था यार ये सिंगर ही खुद ही आ रहे हैं इसमें, और डॉक्टर पलाश घोष जो है वो भी थे इसके अंदर। तो मज़ेदार लगा मुझे, इंटेंस लगा। और जब आप कानों पे तेज़ तरीके से सुनते हो, इस तरीके के जो गाने होते हैं उसमें आपको भगवान से कनेक्शन, शिव जी से कनेक्शन बिठाने के लिए आप ना बिल्कुल ट्रांस हो जाता है एकदम, बिल्कुल आप जीरो पॉइंट पे पहुंच जाते हो। तो मैंने जब वैसे सुना तो मुझे अच्छा लगा ये। हालांकि मैं इसको अगर कंपेयर करूँ बोल हर हर जो शिवाय का जो गाना था, अगर मैं फिल्मी गाने जो बनाए गए हैं शिव जी के ऊपर, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये उसके उसके पास तो नहीं आता, लेकिन ये फिर भी अच्छा गाना लगा मुझे। 7 नंबर पे चलते हैं। बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। उसके अंदर थोड़े बहुत शॉट्स ले चुके थे। अब सनी देओल भी उसके अंदर चले गए हैं क्योंकि ही इज़ द मेन लीड। तो बिहाइंड द सीन्स की पिक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा टैंक पे बैठे हुए आ गई। और ये काफ़ी जल्दी बनने वाली है पिक्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये रिपब्लिक डे ऑफ 2026 को रिलीज़ भी हो जाएगी। तो अभी हम बैठे हुए हैं फेब्रुवरी एंड में मोटा मोटा लेवल पे, और आने वाले सिर्फ 8 महीने के अंदर इसको पूरा का पूरा शूट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन करना है, माल मसाला मार्केटिंग करनी है, सब कुछ कर करा के इसको रिपब्लिक डे वाले दिन रिलीज़ भी करना है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ काम पड़ा हुआ है। तो बिना रुके बिना थके इसके ऊपर करना पड़ेगा। ऑल द एक्टर्स आर लुकिंग गुड। एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी पर्सनली, सनी देओल वाज नॉट इन अ ग्रेट हेल्थ व्हेन ही वाज डूइंग गदर 2। तो हल्का सा किसी किसी एंगल में ना वो थोड़े से यूँ झुके हुए लग रहे हैं, बट नॉट नाउ। नाउ ही इज वॉकिंग स्ट्रेट। वो जो पीठ का जो प्रॉब्लम था, आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस ही इज़ लुकिंग गुड। तो अच्छी बात है, क्योंकि ही मैन की जो पर्सनैलिटी होती है ना वो अलग ही तरीके की होती है, उनको झुका हुआ नहीं देख सकते हम।
जैसे कि हम छावा में संभाजी महाराज को झुके हुए नहीं देख सकते, इसी वजह से हमें ये नहीं दिखाया गया कि उनकी आंखें कैसे निकाल दी गई, इसी वजह से हमें ये नहीं दिखाया गया कि और कितनी यातनाएं गई, क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका जो ऑरा है, वो यही था कि वो शेर की तरह दहाड़े थे सबके ऊपर और सबकी मतलब जेन्युइनली गर्दन दबोच के रखी थी। हमें वही याद रहना चाहिए। हालांकि बुक्स में लिखा हुआ है, बाकी जगह भी लोगों को पता चल गया उन पर क्या अत्याचार हुए थे, नॉलेज के लिए वो बहुत अच्छा है। विजुअली जो छवि होनी चाहिए महाराज की, वो एक अलग ही लेवल की होनी चाहिए। मेरे को तो गूज़बम्स आया था जैसे ही मैं छत्रपति जी की बात करता हूँ। ये टैक्स फ्री होने वाली है महाराष्ट्र में, एप्लीकेशन वगैरह जा चुकी है, तो जिन लोगों ने, ज़्यादातर जनता ने देख लिया तो उनको तो टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा, बट जिन्होंने रिपीट मोड में देखनी है, मैं तो तीसरी बार देख लिया है, तो ये जो है ना मामला, ये उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। 9 नंबर पर अगर हम बात करें तो एनटीआर और प्रशांत नील की जो पिक्चर है वो भी कल से शूट वूट होने जा रही है। तो ये सलार का क्या होने वाला है, सलार इमीडिएटली रिलीज़ होने वाली थी और ये सब, तो आप समझ सकते हो कि जितनी डेट्स रिलीज़ होती है ना, सिर्फ एक्साइटमेंट चेक करने के लिए होती हैं, इसका कोई लेना देना खास होता नहीं है कि आप सोचो कि भाई अभी आ गई पिक्चर, एनिमल, एनिमल के बाद एनिमल 2, तो आधी शूट भी हो गई थी, 25% तो हो भी चुकी है, 75 ही तो बची। ब्रह्मास्त्र अरे हो ही चुकी थी, सारे वीएफएक्स वगैरह तो पहले करके बैठे थे, कैरेक्टर जो वीएफएक्स में डालने थे वो भी हो गए, हो ही गया था, 30% हो ही गई थी, 70% ही तो करनी है, कर देंगे 2 महीने में। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ मार्केट टेस्ट करने के लिए बात होती है। अब एक और जो न्यूज़ है जो थोड़ी सी इनसाइडर्स से निकल के आ रही है कि भाई वॉर 2 के अंदर जो मेरी चिंता का भी विषय था, उसको पता नहीं इसने एड्रेस किया, तो मैंने कहा मैं चलो कवर करता हूँ कि ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी तो चलो हमें पता ही है, वॉर 1 में जो भी प्रेजेंटेशन था उनका। अब वाईआरएफ हमेशा से इस चीज़ के लिए जाना चाहता है कि वो हीरो को भी उतना ही बढ़िया दिखाता है जितना विलन को दिखाता है। विलन को भी वो बहुत पावरफुल दिखाते हैं, उनके विलन की बहुत तारीफ होती है, तो उनका बड़ा मार्वल टाइप टेक्निक रहता है कि थैनोस की बड़ी तारीफ होनी चाहिए कि क्या लेवल का था, तभी हीरो उसको टक्कर दे पाएगा। एंड तक लगे रहना चाहिए, आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन जीतने वाला है। तो एनटीआर का इंट्रोडक्शन भी बहुत सॉलिड होने वाला है, और ऋतिक रोशन का तो ऑफकोर्स जो स्वॉर्ड सीन है वो सबको पता चल चुका है, वो भी होने वाला है। तो मैसिव मैसिव तरीके का जो क्लैश होगा, जेन्युइनली आपको वॉर 2 लेवल पे दिखेगा। अगर ऐसा होगा तो आई बी वेरी हैप्पी, बिकॉज फिर हम कह सकते हैं कि एक साउथ का स्टार, एक नॉर्थ का स्टार आ गया, कोई वैसा भी नहीं हुआ कि भाई बेकार सा कोई विलन का रोल दे दिया था, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जैसे कई बार तोहमत लगती है ना कि नॉर्थ के स्टार जब साउथ में जाते हैं तो बस संजय दत्त की तरह विलन बना के बस छोड़ देते हैं, और अच्छा बड़ा हीरो जो किसी के हाथ नहीं आता, खलनायक टाइप का, वो टुच्चो टुच्चों से पिट रहा होता है, जिस हीरो की औकात भी नहीं है, आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता, जो घूसे खा के बोलता है आप मेरे को नहीं लगता, सड़क में आइकॉनिक रोल करने वाला पिट रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये नेगेट हो जाएंगी, और ये इंडियन सिनेमा की तरफ अच्छा मेरे ख्याल से प्रोग्रेस है, जब आप ये देखो कि दोनों को ही इक्वल वेटेज मिली। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।